तो मैं बता रहा था, मेरा पहली बार मैं यहाँ आया हूँ तो स्टॉल लगा था। मुझे बचपन से मुझे किताबों से बहुत लगाव है। किताबों क्या, मैं मेरा स्वभाव कुछ अलग सा है। बचपन से मैं पूरी दुनिया के बारे में जानने के बहुत जिज्ञासु हूँ, बहुत। इस धरती पर या इस धरती के बाहर भी ब्रह्मांड में, मतलब पूरा यूनिवर्स में क्या हो रहा है पता नहीं। जिज्ञासु प्रवृत्ति परमात्मा ने बना दिया बाई बर्थ। तो अब किताबें ही एक मुख्य स्रोत होती थी, 20 साल पहले की बात है। तो भिन्न सारे गुरु संत महात्मा या धार्मिक ग्रंथ या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कुछ कुछ ऐसे ही, या ऑटोबायोग्राफी है ना, पूरे विश्व के अपने देश के लोगों पढ़ने का आदत था। उसमें हमको पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी मिले, है ना। मेरा घर छपरा हुआ, है ना। और थोड़ा सीक्वेंस टूट रहा है तो प्लीज डोंट माइंड, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। बस बात पकड़िएगा। मेरा घर छपरा हुआ और मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में 2013 में ज्वाइन किया, है ना। एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट होता है और एक्साइज का नाम बदल के अब मद्य निषेध रख दिया गया 2016 से, प्रोहिबिशन, तो उसी के अंतर्गत है। और 13 में नौकरी लगी। लेकिन इससे पहले मेरे बारे में थोड़ा इंटरेस्टेड है जानने का, 2 मिनट बता सकते हैं? आपके लिए शायद फायदेमंद होगा, क्योंकि भाई ने बताया कि कुछ मोटिवेशनल बातें बोलते हैं वहां पर। हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है, लेकिन आप लोग छात्र हैं, इस देश के युवा है, खासकर हम लोग बिहार स्टेट है, बहुत ही गौरवशाली राज्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग 29 राज्य में शायद, मतलब डाउन रंग में है हम लोग। ये दुर्भाग्य है और इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है ना। और आप लोग भी बिहार से हैं तो आप लोग भी थोड़ा सोचना है इस विषय में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट इंस्पायर्ड, आप लोग थोड़ा प्रेरणा हो सकता है मिल सके, है ना? मेरा छपरा जिले में जन्म हुआ और देहात में जन्म हुआ, है ना। मेरे पिताजी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बहुत बड़े आदमी थे। खेती बाड़ी, थोड़ा बिजनेस चलता था, बालू सोन बालू का बिजनेस ठीक ठाक था, परिवार चलता था। लेकिन गांव में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। तो मेरी बचपन से आदत है, मेरे घर में और लोग ज़्यादा नौकरी, सरकारी नौकरी में नहीं थे, लेकिन पता नहीं बाई बर्थ बचपन से ही लगा कि हमको कुछ अलग करने के लिए भगवान हमको भेजा है ना। तो गांव में जब ठंड के दिने में लोग आग तापता है जला के लकड़ी, तो हम जाते थे और किताब ला के पढ़ते थे। उस समय नंदन पत्रिका आती थी, है ना, चंपक, नन्हे सम्राट, सुमन, सौरभ, ये सब पत्रिका आती थी। तो हम अपने पिताजी से मंगाते थे टाउन से, उसमें का कहानी पढ़ के अपनी दुनिया में खो जाते थे। लगता था कि हमको देहात से नहीं, कुछ बाहर ऊपर उठना है हमको। उसमें ना कोई टीवी ना कोई रेडियो, मेरे घर में रेडियो भी नहीं था, है ना। अखबार 1.5 रुपया का हिंदुस्तान मंगाते थे गांव में और 3 दिन पढ़ते थे। और उसमें कहाँ क्या हो रहा है ये मैं दिमाग दौड़ाते रहता था। नदी के तट पर मेरा घर था, आज भी है। फिर धीरे धीरे पिताजी आते थे टाउन से और हमसे बात करते थे कि आज छपरा के डीएम के देखे हैं, एसपी को देखे हैं। तो हमको बड़ा प्रेरणा मिलता था, है ना। और चर्चा करते थे कि छपरा का जो डीएम है, एसपी है, बड़ा नौजवान आया है ना। देख के मन मुग्ध हो गया, कितना तेज तरार आया है। आप भी वैसा बनते तो अच्छा लगता। मेरे भीतर वो एक लाइन प्रेरणा दिए। हम छोटे थे, अभी 7-8 साल के थे। फिर धीरे धीरे हमको लगा, थोड़ा उम्र 2-3 साल बढ़ा, फिर हमको नानी टाउन में ले गई अपने यहाँ कुछ काम कराने के लिए। उसके घर में लड़का नहीं था और पढ़ाने के भी पर्पस। बोर नहीं होइएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप कुछ प्रेरणा मिल सके, सीख सके। क्योंकि अब एक लाइन की इधर उधर हम बता रहे हैं सब। मैं जो काम आचार्य श्री राम शर्मा करते हैं वो 2009 से मैं भी कर रहा हूँ, हालांकि वो मेरे गुरु हैं। आपने भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना होगा, उन्होंने 24 गुरु बनाए, कहीं पढ़ा है आपने? तो मैं कहता हूं कि हर कण कण गुरु है ना। हम लोग जिससे भी कुछ सीखे वो हम लोग का गुरु है। गुरु कोई एक नहीं होता। ये कलयुग के लोगों ने धारणा फैला दिया कि गुरु एक बनाया जाता है। किसी भी सीखा जा सकता है,
हाँ, जहाँ श्रद्धा ज़्यादा जुड़ती है वहाँ ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। और प्रत्येक गुरु, प्रत्येक व्यक्ति परसेंटेज लेके आता है डिविनिटी। कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 60%। 60% आया तो विवेकानंद हो गया, है ना। 60% आया तो सुभाष चंद्र बोस हो गया। 80% आ गया तो पंडित श्री रामाचार्य शर्मा हो गया। 100% आया तो भगवान कृष्ण हो गया, राम हो गया। ये डिविनिटी की बात है। मेरा बात कैच कीजिएगा, हम क्या बोलते हैं। तो मैंने भी कहा गुरु, मैं इनको गुरु मानता हूँ। तो मेरा रिसर्च शुरू था तब। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरी नानी ले गई। 10 साल की उम्र में मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। 9 साल 10 साल। एक बार ही चौथे क्लास में एडमिशन कराया, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे। मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। देहात का लड़का शहर में जाता है, बहुत मजाक भी उड़ा मेरा। नानी के घर इवन मेरे मामा लोग थोड़ा संपन्न थे, वो लोग भी मजाक उड़ाते थे, क्या देहात जैसा रहता है, दिराहा जैसा रहता है ना। गिल्ली डंडा थोड़ा खेलने में रुचि था, लेकिन हाँ पढ़ाई में भी। उसमें लूडो, कबड्डी, कैरम ये सब आता था, खेल हम लोग खेलते थे, लेकिन पढ़ाई में भी उतना ही रुचि था। और मेरी नानी ट्यूशन नहीं रखाई। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इसलिए ताकि पैसा बचेगा। हम कोई बात छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने से पढ़ाई करते थे। चलो ट्यूशन ही पढ़ाओ, हम अपने से पढ़ेंगे। काम निपटा के अपना पढ़ाई करते थे, याद कर जाते थे, रट जाते थे। इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई। और सेल्फ स्टडी करते करते मुझको जीवन में कभी कोई हम ट्यूशन नहीं पढ़े आज तक। आप लोग नोट कीजिएगा, मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ लाइफ में। और ये इत्तेफाक से लड़का हमारे जैसे आदमी मिल गया, क्योंकि मेरे जैसा आदमी आज कोई जाइएगा नहीं। लगभग 45 घंटा आज हम बात करेंगे, ठीक है। किसी को जाना है? आज 1 घंटा में है? आज 1 घंटा में वो लेके जाएंगे जो ना कहीं आपको टीवी से मिला होगा, ना कहीं स्पिरिचुअल गुरु से, ना कहीं कुछ भी गैदरिंग से। इंतजार कर लीजिए, कुछ काम भी हो तो आप लोग आज टाल दिया, सुनिए 1 घंटा मेरा बात। तो मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। और मैं आपको ही बता रहा हूं, ये इस बात का प्रतीक है कि आदमी अगर ठान ले तो कुछ कर सकता है ना। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज वे विल देयर इज वे। नानी नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं, हमको सरकारी स्कूल में नाम लिखा दी। अब बगल में और लड़का सब जाता था प्राइवेट स्कूल में। अब हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन अपना से सेल्फ स्टडी शुरू की। करते करते 9th क्लास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमारा पढ़ाई छोड़ के फिर देहात में आ जाना पड़ा हमको। बहुत रोए, शायद कुछ घरेलू ऐसा मैटर हो गया था गांव में। पढ़ाई छोड़ गांव में आ गए, घर पे पढ़ाई करना, और मैट्रिक का एग्जाम घर पे पढ़ के दिए। और मैं कभी सेकंड नहीं आया मेरी लाइफ में। मैं घमंड से बात नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके प्रेरणा के लिए। कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, सेकंड नहीं आया। एक था कि हमको कुछ करना है, पिताजी का सपना। अब बचपन से एक सोच थी ना, मेरी आदत, मेरा पर्सनालिटी। देखिए, एक तो होता है आदमी किस चीज से बना होता है। आदमी के बनाने में 4 चीजों का योगदान होता है। जैसे आप हैं, पहला होता है कि आप 25% डीएनए लेके आते हैं बाय बर्थ। नो बडी कैन चेंज दैट डीएनए, वो कोई बदल नहीं सकता। 25% आपके घर का एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। आप किस घर में पैदा लिए, कैसे आपके माँ बाप हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सॉरी, 50% आप डीएनए लेके आते हैं, 25% घर का माहौल और आपका आर्थिक स्थिति घर का, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, ये प्रभाव 25% पड़ता है। और 25% आपका संगत, आपका फ्री विल काम करता है। एक फ्री विल भी होता है, जैसे जैसे परिस्थिति आती है आपका माइंड, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है कि क्या करना है, नहीं करना है। तो बाई बर्थ मेरा नेचर था कि गरीबी में तो पल गया, मैं देहात में रहा। लेकिन लोगों को मैं देखता था ना गांव में कि बहुत दुख है, बहुत दिक्कत है, तो एक आग सी लगती थी। हमको तो दिक्कत था ही,
लेकिन देखते आसपास दिक्कत है तो सोचे क्या करेंगे कि साले इन लोगों का दिक्कत भी हम दूर करेंगे। हम खुद दिक्कत में थे। हमारे घर में ऐसा नहीं था, लालटेन लेके हम पढ़ाई करते थे। लैंप पहले आता था, शीशा इस तरह लगाते थे हम लोग। और अभी लाइट कभी कभी आ रहा, अभी लाइट नहीं आया था, ये मैं बात बता रहा हूँ 95 की बात, 94 हमारे गांव में। तो उसके बाद यात्रा शुरू हुई, पढ़ाई छूट गया मेरा। और करते करते फिर 10th का एग्ज़ाम दिए हम। 10th फर्स्ट डिवीजन से मैं पास किया। सेल्फ स्टडी, बहुत दुखों का पहाड़ था, लेकिन पर्सनालिटी थी कि आसपास देखते अवलोकन करते हुए कैसे समस्या दूर होगा। कोई नेता का भाषण होता था तो मैं भाषण सुनने भी चला जाता था, क्या वो बोल रहा है, कुछ बदलाव आएगा क्या छपरा में। कभी सत्संग भी कुछ हुआ तो हम चले गए, है ना। फिर इंटर पास किए, नहीं इंटर पास किए तो इंटर में साइंस ले लिए और साइंस में मैथ ले लिए। और मैथ में उस समय 8 किताबें थी, अब पता नहीं अब कितनी किताबें आती हैं। तो हमको उस समय कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये सब थोड़ा समझ में नहीं आता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक महीना एक अरविंद सर थे, उनके पास जाते थे हम, लेकिन वही पैसे की कमी, पढ़ाई छोड़ दिए। फिर अपने से पढ़ाई करते करते इंटर में भी फर्स्ट आए। फिर सोचे कि अब हो गया था कि डीएम या एसपी बन के ही हम समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, है ना। कि डीएम हमको किसी हाल में बनना है। हम जाते थे छपरा समाहरणालय में और देखते रहते थे उन लोगों का गाड़ी से उतरना चढ़ना, एक पैशन था। फिर तैयारी शुरू की सिविल सर्विस का, है ना। दिमाग में था कि इंटर में तो आ गए हैं साइंस, लेकिन हमको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेना है और दोनों को ऑप्शनल रखना है। हालांकि अब वो सब सिस्टम बदल गया है, तो 2 ऑप्शनल रखे, उसका हम पढ़ाई उसी से इंटर से शुरू कर दिए। ऑप्शनल का क्लास का भी पढ़ाई करते थे और किताबें खरीद के। इतना पैशन था ना कि दुकान पे जाते थे तो पैसा तो रहता नहीं था, तो एक प्रतियोगिता दर्पण खरीदते थे, एक क्रॉनिकल खरीदते थे और बाकी एक चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे आता था, है ना। और एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आता था उसमें, पता नहीं अब आता है कि नहीं। ये 4 पत्रिका खरीदते थे, अब बाकी और आता था तो उसका जेरोक्स करा करा के फाइल में लगाते थे। कभी पटना चले गए, पटना जाके प्रतियोगिता दर्पण 5 रुपये में मिलता था, 3-4 महीना पहले का, अशोक राजपथ में। एक बोरा खरीद के लाए, किताब रख लिए रूम में। मेरा वहाँ रूम बहुत बड़ा लाइब्रेरी बन गया था। तो पैशन था कि डीएम बनना है, क्या करें क्या करें। यहाँ रहेंगे तो जल्दी ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाएगा, 5 साल में ग्रेजुएशन होता है बिहार में, शुरू से हम लोग स्टेट में। फिर अपने आप से इलाहाबाद हम चले गए। मेरे मामा आश्वासन दिए थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका नाम लिखाएंगे, लेकिन वो लोग भी पलटी मार गए। लगा कि शायद खर्चा नहीं दे पाएगा इसके फादर जो है, तो बहाना बना दिए कि अभी फुल हो गया, ये हो गया वो हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बड़ी रोए हम, लगा कि अब आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो एक गांव का मेरा आदमी था, इलाहाबाद रहते थे, वो बोले, रास्ते में भेंट, हम रोते आ रहे थे साइकिल पे चढ़ के, बोले क्या है रो रहे। बोला कि दिल्ली में एडमिशन होना था, नहीं हो पाया, साल भर मेरा रुक जाएगा। तो इलाहाबाद कराला एडमिशन, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा बा। हमार भैया आयल वरन, जाके उनका साथ चल जाए, चाहे पूछ लो तारा के बता दिए हम कब हो जाए, भोजपुरी भाषा में बोले, है ना। तो गए, उनके भाई आए थे, बोले कि हम इलाहाबाद जाएंगे। बोले कि अच्छा हम एक पोस्ट कार्ड या लेटर से तारा सूचित करो। तो बोले कि नहीं हम आपके साथ चलेंगे। साथ थे उनके, अगले दिन हम इलाहाबाद चले गए। पैशन था कि हमको एडमिशन रुकना नहीं चाहिए। और इलाहाबाद जाके इंट्रांस का फॉर्म भरे, 7 दिन उनके घर रुके, इंट्रांस का रिजल्ट आ गया, मेरा लिस्ट में नाम आ गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन ग्रेजुएशन में कराए। घर से पहली बार हम बाहर निकले थे। एंड मतलब कोई मेरा मेंटर नहीं था, अपने से घूम घूम के यूनिवर्सिटी के सारे कैंपस में सारा काम करते थे। खैर वो हो गया। खैर बीच में ढेर सारी कहानी है। अब उसी दौरान, है ना, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब मेरे अंदर एक सोच मतलब कुलाचे मारने लगा, दुनिया को समझदारी बढ़ने लगी, देश का समाज का, है ना, कि डीएम और एसपी बन के भी हम शायद इस समाज में ज़्यादा सुधार बदलाव नहीं ला सकते।
उस समय सब सोच बहुत बदलते जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया था ना। लगा कि हम डीएम एसपी बन के भी समाज या देश में बदलाव नहीं ला सकते। और लगभग 2006 से हमको भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में मतलब ज़्यादा आत्म साक्षात सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा, है ना। कल्कि नाम से देखिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा 2005-06 से। और इस बीच पिताजी का सपना था कि हमको आईएएस बनना है। तो पढ़ते थे और दिमाग मेरा चला जाता था विष्णु, भगवान विष्णु। आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते थे, हम तैयारी करते थे। मेरा रूम इतना बड़ा स्टडी रूम था कि आप सोच नहीं पाएंगे। हम 5 अखबार मंगाते थे अपने रूम पर, है ना। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, एक द हिंदू। इसका कटिंग काट काट के अपने रूम में सजाते थे। दिमाग में एकदम पैशन था कि हमको आईएएस बनना है। और गांव में रह के, महाराजगंज गांव है एक, मतलब नदी के तट पे, इलाहाबाद से आगे ग्रेजुएशन करके सोचे कि पिताजी खर्चा नहीं दे पाएंगे, हमको सेल्फ स्टडी करना है ना। और चुनौती लिए कि हम घर से रह के पढ़ाई कर लेंगे, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर लेंगे। आए, अपने रूम को स्टडी रूम बना लिए गांव देहात में, जहाँ से 15 किलोमीटर टाउन था। सब सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस एकदम स्टडी किए, सिविल सर्विस का पूरा सिलेबस। और दिमाग में था कि हमको साइंटिफिक तैयारी करना है, यानी कि ये नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ जाना है, हमको एग्जाम क्लियर करना है। हमको 65 या 70% टोटल सिलेबस का हमको तैयार करना है। और सारा चीज कलेक्शन कर करके किताब का, सब चीज का रखते थे। अब 2005 से संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ भगवान विष्णु का कल्कि अवतार, एक तरफ पिताजी का सपना डीएम एसपी बनना, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा लगेगा अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन अजीब नहीं, ये हकीकत है भाई मेरे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है ना। तो सोचे कि ये विष्णु का अवतार कैसा होगा, तो भगवान कृष्ण जैसा, है ना, भगवान राम जैसा, बुद्ध जैसा कुछ मार्गदर्शन करेगा। फिर उसके बाद पिताजी कहने पर हम 3 बार 4 बार मेंस एग्जाम दिए, यूपीएससी का पीटी एग्जाम। तो पीटी क्लियर हो गया था। चारों बार साइंस कॉलेज में सेंटर पड़ा था, तो 4 बार दिए। लेकिन ऐसा वक्त आ गया था कि एग्जाम भी दे रहे थे ना, तो लग रहा था कि हम भगवान विष्णु को रीड कर रहे हैं, है ना। पता नहीं क्या हो गया था, और मुझसे निकल नहीं पाता था। हमेशा कभी 800 नंबर आया मेंस में, कभी 850। 3 बार, मैं 4 बार दिए, चौथा बार 2009 में दिए थे। और पिता इसे बोले कि हमको आप माफ कीजिएगा, हम आपका सपना नहीं पूरा कर सकते, है ना। और आप लोग अचंभा हो जाओगे, हम गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। मेंस एग्जाम अक्टूबर में साइंस कॉलेज से दे के गए 2009 में। छपरा में एक एकांत जगह हम रहने लगे, अपना रूम का ताला बंद करके, और ध्यान करने लगे, योगा करने लगे। बचपन से आदत है मेरी। उसके बाद एक दूसरी यात्रा शुरू हो गई मेरी, है ना। कल्कि नाम से हम सत्संग करने लगे, है ना। उस समय का मेरा सब फोटो है, वीडियो। कल्कि नाम से सत्संग करने लगे और आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने लगे लोगों को। लगा कि हमको लोगों को ये सिखाना है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य जाति को कैसे रहना चाहिए। हमको ये भगवान सिखाने के लिए भेजे हैं, और धर्म का सत्य ज्ञान देने के लिए भेजे हैं। एक मनुष्य को कैसे धरती पर रहना चाहिए, धर्म क्या है, सत्य क्या है, विवेक क्या है, ये सब बताने के लिए हमको भगवान भेजे हैं। और डीएमएसपी बनने के लिए दिमाग में फिक्स हो गया। घूमने लगे, पिताजी भी राजी हो गए, हमारे अच्छे स्वभाव के पिताजी। बोले कि आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ के मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, घूमने लगे। थोड़ा हमको घूमने का जिज्ञासु प्रति ज़्यादा बढ़ गया। फिर पिताजी का देहांत हो गया 2012 में, 1 मई 2012। तो घर में सबसे बड़े लड़के हम थे, और उसी समय मुंबई में थे और आ गए घर पे। अब हुआ कि कुछ घर की जिम्मेदारी संभाली, रिलेशन सब लोग बोलने लगे। तो उसी समय भागे, सब सोच रहे थे हम क्या करें, हमको तो खींच रहा है विष्णु का कल्कि अवतार, है ना, क्या करें। तो फिर उसी समय हमारे पिताजी मरे, और उसके 7 दिन बाद कॉल लेटर आया एक्साइज दरोगा का। 73 पद पे वैकेंसी निकला था, और 2008 का वैकेंसी था ये।
और हमको कुछ याद नहीं था कि कौन भरा है फार्म। मेरा एक दोस्त ये फार्म खरीद के अपना और मेरा वाला भर दिया था। हमसे इतना याद था कि हमसे 3 फोटो मांगा था और 3 जगह साइन कराया था हमसे। और वो कॉल लेटर 2008 का 2013 में हमारे फादर के मरने के 7 दिन बाद आया था। पटना के बीएस कॉलेज दानापुर में सेंटर था। अब लोगों ने कहा कि छोड़ ये सब सत्संग योगा ये सब धर्म के चर्चा, नौकरी करो परिवार चलाओ। हम दे गए, है ना। हम गेरुआ वस्त्र पहन के हम एग्जाम देने गए थे बीएस कॉलेज में। हमको नहीं बैठने दे रहा था, फिर फोटो वोटो मिलाया, बैठने दिया, एग्जाम हो गया। अब दरोगा पद की वैकेंसी खाली थी, जल्दी भरना था उसको। जल्दी जल्दी सब एग्जाम ले लिया, रिटन ले लिया, इंटरव्यू ले लिया, फिजिकल ले लिया, यानी कि 8 महीना में दरोगा बना दिया हमको। ठीक है। और हम लोग पढ़े लिखे थे ही, तैयारी तो गहरी थी पहले की, तो कहीं ट्यूशन कोचिंग नहीं भाई। और मेरा 6ठा रैंक आया था पूरा टोटल बिहार में, है ना। हम ना कोई ओबीसी सर्टिफिकेट लगाए न कुछ लगाए, क्योंकि पहली तो बात कि हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते। मैं आपसे बताता हूँ, मनुष्य की सिर्फ 2 ही जाति होती है ना, देवता जाति और असुर जाति। और जो देवता जाति का मनुष्य है वो पंडित आचार्य श्री राम शर्मा का अनुयायी है ना। तो मैं मानता हूँ कि वो मेरा आदमी है। और असुर जाति का भी मेरा है, लेकिन मैं उससे उदासीन रहता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पाप करने वालों के प्रति मैं उदासीन रहता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अच्छा है, और देवता जाति कौन है, तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया 26 डिवाइन क्वालिटीज, 26 देवता का गुण बताया। लोग उसको तोड़ मरोड़ के बताते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर 26 गुण आ गए डिवाइन क्वालिटीज, अब मैं अपने कल की सत्संग में 100 डिवाइन क्वालिटीज की चर्चा करता हूं, वो मैं कभी अलग बताऊंगा। तो भगवान कृष्ण गीता में जो बोले 26 डिवाइन क्वालिटीज, दैवीय संपदा जिस मनुष्य के अंदर आ गई, वो आदमी देवता जाति का बन गया। और भगवान की पूजा भक्ति का उद्देश्य यही है, देवता जाति का बनना। और पंडित आचार्य श्री राम शर्मा के साथ मेरी यात्रा बहुत गहरी है। छपरा में एक बार किताब लगा था, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, हालांकि 800-900 का किताबें खरीदा था मैं अपनी लाइब्रेरी, अपने घर में एक निजी लाइब्रेरी बनाया था। और 4 दिन क्या 11 दिन मैं बैठ के 7-7 6-6 घंटा मैं इनके किताब का अध्ययन करता था। सब किताबें तो ले नहीं सकता था। और मुझे लगा कि जितने भी गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सबसे इनका विचार, है ना, सत्य के करीब था। आप पढ़िएगा इनके किताब में, आप लोग पढ़े भी होंगे कि साधना क्या चीज होता है ना। साधना का क्या उद्देश्य होता है? साधना का उद्देश्य होता है आत्म परिष्कार। गुरुदेव ने भी यही बताया है कि अपने आप को परिष्कार करना, शुद्धिकरण करना अपनी आत्मा को। और किस चीज से शुद्ध करना? अशुद्धि से, विकारों से, असुर प्रवृत्तियों से, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि असुर संपदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, विकार, जितना भी निगेटिविटी है, उससे रोज छुटकारा पाना ही साधना है। अब कलयुग के ढोंगी पाखंडी लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, और जितने भी हिंदुस्तान में चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो उसमें आपको साधना का तरह तरह का लोग रूप बताएगा। साधना ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये विधि, ये तरीका, है ना। मैं गुरु का नाम नहीं लूंगा। मैं एक बार मुंबई में था 2011 में, उस समय जब जुनून थी, तो उनका दीक्षा लेने के लिए 16 प्रकार के सामान लेने की जरूरत थी। तो ऐसे ऐसे भी हैं, लेकिन एक्चुअल में साधना का मतलब होता है आत्म परिष्कार, अपने हृदय को शुद्ध करना, अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना। और ये आप लोग भी कीजिएगा। और मैं आज के परिवेश में मैं बोल रहा हूं, तब है थोड़ा सा मैं 2 लाइन बताऊंगा। 13 में मेरी नियुक्ति हो गई लखीसराय जिला में। कोई भाई है लखीसराय के? नहीं है। उसके बाद मैंने कहा मेरा जैसा स्वभाव है, मैंने आप लोगों को बताया, नौकरी के लायक तो नहीं है, पुलिस थाना के लायक।
बिल्कुल नहीं। मैं बोर हो गया नौकरी में 2-2.5 साल में, वहाँ का माहौल देखे, सिस्टम देखे, तो 2.5 साल में लीव पे चला गया। रिजाइन दिया लेकिन स्वीकार नहीं किया, बोला कि लीव लेंगे। आप जाइए, थोड़ा ठंडा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, दुनिया समझ में आएगी, फिर आ जाइएगा। तो हम 2016 में बाहर आ गए। 3 साल ठीक है, वो बोला 3 साल थोड़ा सा हमको जिज्ञासा और अभी खाली था, अभी हमको कुछ समझना था शायद। देखिए, प्रकृति आप लोगों को सारा नियति काम कराती है। मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ नियति, हर आदमी के जीवन का इस धरती पर एक उद्देश्य होता है, हर आत्मा का, सबका। ऐसा नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, नहीं। सो कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी जो चाह रही है वो आपसे करा लेगी। तो उस कॉस्मिक, आप जब तक अपूर्ण रहेंगे ना, वो आपको बार बार ठोकर दिलाती रहेगी। तो हमको 3 साल फिर पीछे खींचा, नौकरी साइड में, फिर भ्रमण देश भर। मेरा सत्संग वो नहीं जो कि लोग आजकल पंडालों में सिखाता है। मेरा हर चीज का परिभाषा है, वो मेरा परिभाषा नहीं है, वो एक डिविनिटी है जिससे कनेक्शन होता है, फिर वो भीतर आता है जो हम बोलते हैं। तो सत्संग क्या है? सत्य के संग रहना सत्संग है। अभी हम लोग सत्य की चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग हो रहा है। क्यों भाई साहब, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पंडालों में बैठ के बड़े बड़े फूल माला चढ़ा के वहीं सत्संग होता है, नहीं। सत्य का संग, और वो कहीं भी हो सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सत्य के साथ रहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, सत्य के साथ रहिए, सत्संग है ना। आप बहुत दूर तक जाएंगे, लोग कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म को जिस दिन जान जाइएगा, सनातन धर्म के आगे कोई धर्म ही नहीं। सिर्फ सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब तो पंथ है, संप्रदाय। और धर्म का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कल की व्यू, जब मैं बोल रहा हूं तो समझिएगा कि कल की तत्व का संदेश है। धर्म का अर्थ है गुडनेस, डिविनिटी, अच्छाई, देवत्व। धर्म का अर्थ ये नहीं है पूजा पाठ, अगरबत्ती, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सब नहीं। धर्म का क्या अर्थ है? डिविनिटी, देवत्व, अच्छाई, ह्यूमैनिटी, मानवता। जो कार्य आपको बुरा लगता है, वो कार्य व्यवहार दूसरे के साथ ना करें, दैट इज कॉल्ड धर्म। ये धर्म है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। किताबें तो मैं बहुत पढ़ा हूं, लेकिन मैं किताब की भाषा नहीं बोल रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, मैं सब चीज पढ़ता हूं, मैं सब चीज देखता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता हूं मैं। और वो विष्णु क्या है? पृथ्वी ग्रह का मालिक है, और भगवान विष्णु का काम है पालन करना पृथ्वी ग्रह का, मानव जाति। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी ग्रह पर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, हमको चिंता होती है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ सोच है। रात में मैं जाऊंगा, रेड से भी आऊंगा, अभी ड्यूटी तो करना ही पड़ता है। तो मैं फर्स्ट पोस्ट, एक टीवी न्यूज चैनल है, उसको मैं जरूर देखता हूँ। वांटेज एक कार्यक्रम आता है, उसमें पूरा वर्ल्ड न्यूज दिखाता है ना। पालकी शर्मा, आप लोग नाम सुने होंगे। तो ऑटोमेटिक ये करने लगते हैं। तो मैं सब चीज देखता हूँ, पढ़ता हूँ, धर्म, अध्यात्म, साइंस फिक्शन, एवरीथिंग, फिल्म, बॉलीवुड, हर चीज नजर चल जाती। लेकिन हाँ, वाहियात चीज नहीं। मेरा नजर खोज लेता है, मेरा नजर खोज लेगा कि हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में क्या अच्छा है, उसको क्या लेना है। कहना था कि धर्म का क्या मतलब है? धर्म डिविनिटी, अच्छाई। मैं जो भी बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। मैं पढ़ता सब हूँ, देखता सब हूँ, सब चीज, मेरा आंख कान सब खुला है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो मेरा अनुभव करता है। मैं सब गुरु का अध्ययन किया हूँ, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव है मेरा। सब गुरु, संत, महात्मा, सबकी मैंने किताबें पढ़ी, डिस्कोर्सेस सुने, सत्संग सुने, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य, और आप लोग भी वही जाने। तो धर्म का अर्थ है अच्छाई, मानवता, देवत्व, गुडनेस, है ना।